ओके गाइस, जल्दी करो, हमें लिमोजीन पकड़कर प्राइवेट जेट में फ्लाई करके मम्मी पापा को बाली के विला में मिलना है। ओके, इससे ज्यादा ग्लैमरस सेंटेंस मैंने जिंदगी में कभी नहीं बोला। गुड बाय सनी, तुम मुझे कभी ना भूलना। गुड बाय पांडा। मुझे पता है कि तुम सब जानवर हो, लेकिन घर को जू मत बना देना। नो पार्टीज एट होम। आयशा, हम सिर्फ एक हफ्ते के लिए जा रहे हैं। क्या तुम्हें इतने सारे कपड़े चाहिए? नहीं, मैंने अपने कपड़े तो भिजवा दिए हैं। ये सारी मेरी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, कनेक्टेड रहने के लिए। क्या तुमने कभी पोस्ट कार्ड के बारे में सुना है? तुम्हारे ख्यालात कितने पुराने हैं। बाली की लड़कियां, मैं आ रहा हूँ। वार्निंग देने के लिए थैंक यू। अब तुम एक नई कंट्री की लड़कियों से भी रिजेक्ट हो सकते हो। अंदर भी जाओ। हम हॉस्पिटल नहीं जा रहे, हम छुट्टी पर जा रहे हैं। इसे तो खुश होना चाहिए, ये एक कंक्रीट जंगल से असली जंगल में जा रहा है। हाँ, जहाँ ये अपनी जंगली परिवार से मिल सकता है। ओह, अपना नेक पिलो ना भूलना। वाओ, ये प्राइवेट जेट तो बिल्कुल कमाल है। देखो, उस कुर्सी में मसाज बटन भी है। इन लोगों के साथ इस प्लेन में 20 घंटे बिताने के बाद तुम मुझसे रिक्वेस्ट करोगी कि मैं तुम्हारा सर पत्थर से फोड़ दूं। कॉकटेल स्नैक्स? जस्सी, तुम कभी बाली गई हो? प्लीज, छुट्टी के दिन मेरे पापा स्प्रिंकलर में भीगते हुए किशोर कुमार के गाने सुनाते थे बस। साइलेंस, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम पढ़ रहे हो? किस एलियन दुनिया में पहुंच गए हैं हम? ये कोई बुक नहीं है, ये एक ग्राफिक नॉवेल है जिसमें एक आइलैंड पर राक्षस रहते हैं। क्या हम अपनी ट्रिप पे कोई राक्षस देखेंगे? क्यों नहीं, बुढ़ापे में शायद उसकी देखभाल हमें करनी पड़ेगी। और कितनी देर, और कितनी देर, और कितनी देर, और कितनी देर? ये सवाल पूछना बंद करोगी प्लीज? ओके, मुझे टॉफी मिलेगी, मुझे टॉफी मिलेगी, मुझे टॉफी मिलेगी, मुझे टॉफी। मैं और नहीं सह सकता। जा रहा हूँ बाथरूम रोने। टोनी, तुम अपने फीलिंग्स को फ्लश नहीं कर सकते। मुझे जंगल दिख रहा है, हम बाली पहुंच गए। शायद हम लैंड करने वाले हैं। आयशा, अपनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बंद करो। पायलट ने कहा है कि फ्लाइट में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से प्रॉब्लम्स होती हैं। हाँ, उसने ये भी कहा था कि फ्रूट्स फ्रेश होंगे। झूठा कहेगा। ये क्या था? शायद थोड़ी टर्ब्यूलेंस। आयशा, उसे ऑफ करो। या तो हम आसमान से नीचे गिर रहे हैं या फिर धरती बहुत तेजी से ऊपर आ रही है। क्रैश होने वाला है। हम क्रैश नहीं होने वाले हैं। मुझे पता है कि तुम्हारे मम्मी पापा ने वर्ल्ड का सबसे बेस्ट पायलट हायर किया है, तो अगर वो चिंता नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों डरे? मैं इस प्लेन कंपनी को बहुत रूड मेल लिखने वाली हूँ। मुझे सन्नी तो मेरे को पता न था कि पैसे खा चुका है। Okay guys, don't worry, मेरे पापा ने मुझे प्लेन उड़ाना सिखाया था। टोनी, चलो बाहर निकलो। टिश्यू पेपर पर अपना वसीयत लिख रहा था, ताकि जब बैंक को सबका ख्याल रखना होगा। और मेरे बर्थडे बलून वाला बैग। तुम अपनी बकवास बंद करोगे? ओ, जाओ, मैं अपने किशोर के रिकॉर्ड तुम्हारे नाम नहीं करूंगा। हेलो, हेलो, ओह नो, रेडियो बंद है और इंजन भी फेल। टोनी, इंस्ट्रूमेंट पैनल देखो। क्या? मुझे तो रेडियो का चैनल भी सेट करना नहीं आता। वो देखो, सामने खुला ग्राउंड है। मुझे वो एक्स्ट्रा मटन पैटीज खा लेने चाहिए थे। क्या? ये है तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश? हाँ, बहुत स्वादिष्ट थे। तस्के पकड़ो। क्या हम जमीन पर हैं? लगता तो है। क्या हम जिंदा हैं? लगता तो है, पर मुझे ये नहीं पता कि हम इंसान हैं या भूत बन चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि भूत सुसु कर सकते हैं। जैसे तुमने हमें बचा लिया। मैं तुम्हें
डिजर्टेड आइलैंड पर, नाम नहीं पता। स्मार्टफोन है ना, अभी पता चलेगा। ओह नो, नेटवर्क ही नहीं है। तुमने किसी अच्छे कनेक्शन वाले आइलैंड पे क्यों नहीं लैंड किया? क्या तुम सीरियस हो? तो अब तुम तैयार हो कि मैं तुम्हारा सर पत्थर से फोड़ दूं? तकरीबन। ओके, सबसे पहले मैं ये जगह चेक करती हूँ। तुम सब यहीं पर रुकना, ओके? और प्लीज झगड़ा मत करना। आयशा और उसके स्टूपिड स्मार्टफोन की वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ है, इसलिए मैं कहता हूँ कि जब हमारा खाना खत्म होगा तो हम सबसे पहले इसे खाएंगे। नहीं। हाँ, तुम ठीक कहते हो, टोनी में ज्यादा मीठ है। Hey! नहीं, मैं कह रहा था कि श्री प्रेमचंद पिंजरे में नहीं है। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। सुमो, प्लेन से बाहर मत जाओ। मैं आ रहा हूँ मेरे प्यारे श्री प्रेमचंद। किसी को उसके पीछे जाना चाहिए। पता है, इस आइलैंड पे एक लड़का है जो बिल्कुल सुब्बू की तरह दिखता है। तुम्हारे गर्दन को क्या हो गया? लगता है किसी बड़े से कीड़े ने तुम्हें काटा है। हाँ, घोड़ी जितना बड़ा कीड़ा। ऐसे शायद मुझे नींद आ रही है। प्लान अच्छा है। ये क्या था? छिपकली की आवाज। सुबह श्री प्रेमचंद को ऐसे ही पुकारता है। इसे सुनकर सारे लड़कियां दूर भाग जाते हैं। ये जंगल बिल्कुल तुम्हारे कॉमिक बुक की तरह है। कॉमिक बुक नहीं, ये एक ग्राफिक नॉवेल है। फर्क क्या है? 500 रुपए का। ए, क्या ये हो सकता है कि हम आइलैंड ऑफ द मॉन्स्टर्स पर है? आइलैंड ऑफ मॉन्स्टर्स। वो देखो, ये फुटप्रिंट्स तो एकदम पेज 32 की जैसे लग रहे हैं। पेज 33 पर क्या आता है? पूछो मत, पर उसके छींटे पेज 34 तक जाते हैं। याद रखो, जो भी हो, हम सबको साथ रहना है। श्री प्रेमचंद, तुम ठीक हो? अगर दोबारा भागे तो एक थप्पड़ मारूंगा। सॉरी, मैं गुस्से में बोल गया। आई लव यू। ओहो श्री प्रेमचंद, तुमने तो एक नया दोस्त भी बना लिया। लेकिन अब घर पे जाने का समय हो गया। हेलो, याद है मैं कौन हूँ? जिसने तुम्हें अंडे से बच्चा बनाया। ओहो श्री प्रेमचंद जी बदमाश, अब मेरी छिपकली बड़ी हो गई है। चलो तुम्हें 10 मिनट देता हूँ। नाना जी को बताओ कि पापड़ पराठे ठंडे हो गए हैं और वो ज़ीब्रा मैच नहीं कर सकता है। ओह नो, जसी तुम पागल हो गई हो। जसी, होश में आओ, होश में आओ। अपनी पंजे मुझसे दूर रखो मगरमच्छ। ओह नो, अब मैं क्या करूं? टोनी कहाँ है? चलो श्री प्रेमचंद, घर जाने का समय हो गया। तुम मुझे आग क्यों दिखा रहे हो? तुम भी जंगली जानवर के साथ रहोगे? तुम तो उसे जानते तक नहीं हो सकता है वो तुम्हारे जैसे अमीर छिपकली के तलाश में हो। हमारे पीछे एक मॉन्स्टर पड़ा है। चलो जल्दी। मैं श्री प्रेमचंद से अलग नहीं हो सकता। तुम्हें अलग होना पड़ेगा, नहीं तो मॉन्स्टर तुम्हें अलग कर देगा। हाँ, चलो जल्दी। श्री प्रेमचंद, I love you। यो, मैं बर्पी लड़ रही हूँ। That's right, बर्पी। जस्सी, ये तुम क्या कह रही हो? हमारी बाकी लाओ, जेम्स। हमें डॉक्टर की जरूरत है। मैं एक डॉक्टर हूँ, 500 रुपए दो अभी। उस घाव में जहर होगा, उसे निकालना होगा।
मेरी गर्दन में क्या है? मुझसे अब ज्यादा नहीं होगा। आ जाओ मॉन्स्टर, मुझे खा लो। मैं अकेला मरने वाला हूँ। बिल्कुल अकेला। मैं अकेला हूँ। अकेला हूँ, कोई बच्चा नहीं। ओके, सो ये थी अब तक की रिपोर्ट। सब कुछ अंडर कंट्रोल है। कौन कहाँ है हमें वो पता नहीं, और तुम इसे अंडर कंट्रोल कहती हो? तुम हमेशा नेगेटिव क्यों सोचती हो? अच्छा, तुम्हारी गर्दन में फॉग घुसाने के लिए तुम मुझे थैंक यू कब कह रही हो? थैंक यू। काश एक दिन मैं भी तुम्हारे लिए ऐसे ही कर सकूं। मैं अब बच्चों को ढूंढने जा रही हूँ, कहीं मत जाना। और हाँ, जो भी हो गेट मत खोलना। दरवाजा उस पेड़ पे लटका हुआ है और ये आया एक बंदर। मैं श्री प्रेमचंद को अपनी पूरी जिंदगी मिस करूंगा, जो शायद ये ज्यादा लंबी ना हो। देखो, एक झोपड़ी, हम वहाँ छुप सकते हैं। यकीन नहीं आता कि मैंने सारी जिंदगी पतलून पहनी। जयश्री बचाओ! जयश्री, घबराओ मत, मैं तुम सबको बचाऊंगी। आउच! जोर से लगी होगी। तुम सब सेफ हो? एक जंगली मॉन्स्टर हमारे पीछे पड़ा है। हम सब आइलैंड ऑफ द मॉन्स्टर्स पर हैं। गाइस आराम से, आइलैंड ऑफ द मॉन्स्टर्स जैसी कोई जगह नहीं है। हम एक आइलैंड में हैं और वो एक मॉन्स्टर है। तुम्हें से जो भी कहना है कह लो। ओके ओके ओके, जब तक हम इस झोपड़ी में हैं, तब तक हम सेफ हैं। प्लान चेंज, झोपड़ी छोड़ो, बाहर भागो। और अगर हम मॉन्स्टर से तेज नहीं भाग पाए तो? मुझे बस तुमसे तेज भागना। ओके गाइस, मैं बाहर जाकर मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करती हूँ। तुम सब प्लेन की तरफ जाओ, ओके? बोलो, लेकिन वो अगर तुम्हें खा जाएगा तो? और फिर कोई नहीं होगा, हमें घर ले जाने वाला। ओह थैंक्स, तुमने तो मेरा दिल छू लिया। जैसी, प्लीज हमारे साथ आओ। मेरे 18 साल पूरा होने तक तुम्हें जिंदा रहना होगा। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तुम्हें ना मारूं? तुम्हें इन बच्चों को डराने की हिम्मत कैसे हुई? अरे मैं तो डॉक्टर खोजी सिंह हूँ, मैं किसी को डराना नहीं चाहता था। तो फिर इस पंजे का क्या चक्कर है? ये पंजा अरे ये तो खुजाने के लिए, पीठ खुजाने के लिए। और ये राक्षसी पाँव? यहाँ पर कोई जूते की दुकान है? और ये अरे ये तो मेरी पीठ है। ये तो मेरी पीठ है। डरो मत बच्चों, यहाँ कोई मॉन्स्टर नहीं। ओके आयशा, तुमने उन बंदरों को भगा दिया, तो फिर ये भी कर सकती हो। आखिर एक प्लेन एक बड़ा सा सेलफोन जैसा है, बस इसमें विंग्स होती है और छोटे से काजू के पैकेट्स। मैंने प्लेन ठीक कर दिया। हेलो ऑपरेटर, हेलो। हाँ, मुझे एक प्लेन क्रैश की कंप्लेन करवानी है और बहुत ही गंदी फोन सर्विस भी।
मैं पिछले 5 सालों से यहाँ पर हूँ, एक बड़े ही रेयर चिड़िया की तलाश में। उसका नाम है ब्लू ब्रेस्टेड गूबी। वो इसी आइलैंड पे रहती है और उसको ढूंढना ही मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। हाँ। और ऐसे झूठ मूठ का मॉन्स्टर बनकर बच्चों को डराना भी तुम्हारी हॉबी है क्या? अरे नहीं। अरे मैं तो अपनी गूबी को तुम्हारे इन शरारती बच्चों से बचा रहा था। डूड, कोई भी तुम्हारी गूबी के पास नहीं जाना चाहता है। इसे गुस्सा मत दिलाओ, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं लगती। और गर्दन से ऊपर इसकी चेकअप करने की जरूरत है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि श्री प्रेमचंद ने मुझे एक जंगली छिपकली के लिए एक ओल्ड कैलेंडर की तरह निकाल फेंका। इसीलिए मैंने उसे गटर की छिपकली के साथ खुश रहने का आशीर्वाद भी दिया। श्री प्रेमचंद जी आ जाएंगे, तुम तो चलो। श्री प्रेमचंद की इच्छा है कि तुम मुझे गोद में उठा के लेके चलो। हैं? तो तुम आइलैंड ऑफ मॉन्स्टर्स के बारे में जानते हो? हाँ। अरे इसी कहानी से तो मुझे आइडियाज मिलती हैं। अगर तुम कुछ देर और यहाँ रहते तो मैं तुम्हें मैडम कटीली केकड़ा बन के डराता। ये देखो, ये देखो। अरे ये तो टोनी की आवाज थी। हाँ, मैं वो रोती हुई आवाज कहीं भी पहचान सकता हूँ। चलो। देखो, टोनी, 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 हमें तो लगा कि हम तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। मुझे भी सबके सपने सच नहीं होते। अरे ये हड्डियां, ये पंख, अरे इन्हें मैं पहचानता हूँ। अरे तुम दुनिया की सबसे आखिरी ब्लू ब्रेस्टेड गूबी खा रहे हो। सच? मेरी सालों की मेहनत, सालों की तपस्या, मेरी रिसर्च सब इसके पेट में। रिसर्च में कह सकते हो कि ये बहुत स्वादिष्ट। बस पहुंच गए। थैंक गॉड तुम लोग आ गए। जब तुम लोग छुट्टी पे थे तो मैंने अभी नहीं, हेलीकॉप्टर आ रहा है। बच गए! यही तो मैं कह रही हूँ। मैंने उस यूएसबी गिज़्मो को उस आइटम से प्लग किया और सडनली रेडियो बोला डिंग। ओके, सब जल्दी से ऊपर चढ़ो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। ना कोई बच्चे, ना कोई जिम्मेदारी, यही आराम वाले खुले कपड़े। टोनी, यहाँ कोई गीजर नहीं है। अफसोस, तुम्हें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा। मेरे रास्ते से हटो। मैं पायलट के साथ बैठूंगा। मेरी आंखें। ओके गाइस, चलो 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 चलो। जैसी मैं श्री प्रेमचंद को नहीं खो सकता। सुबू, मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, ओके? पर शायद श्री प्रेमचंद अपनों के साथ रहना चाहता है। आई एम सॉरी, लेकिन अब हमें चलना चाहिए, ओके? श्री प्रेमचंद तो वापस आ गए। लगता है श्री प्रेमचंद तुम्हारे बिना रह नहीं सकता है। एक लड़का और लिजर्ड की दोस्ती से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कोई बंधन नहीं है। तुम जाओ, मैं इसे लाती हूँ। बच्चे कॉकपिट में पायलट से पूछ रहे हैं, पहुंच गए क्या? पहुंच गए क्या? पहुंच गए क्या? तरह किसी और को परेशान कर रहे हैं। मैं अपनी वसीयत फिर से लिख रहा हूँ। पिछली वाली पर मैंने उल्टी कर दी थी। मुझे साथ में लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
जो भी हुआ उसके बाद हमारा फर्ज बनता था। तुम्हारा मतलब है मेरी जिंदगी भर की मेहनत और दुनिया की आखिरी ब्लू ब्रेस्टेड स्मोटे ने खा लिया। आयशा कहा था ना फोन बंद रखना। ये मेरे फोन का रिंग नहीं है। तुम्हारे फोन का ही तो है। और क्या हो सकता है? रिंगटोन बिल्कुल पंछियों की आवाज के जैसा है ना। ये तो टोनी की सीट के नीचे से आ रहा है। ओए, मेरी चीजों को मत छेड़ो। बेबी गूबीज, गूबलेट्स, भाई वाह। बेबी गूबीज। टोनी, हम दुनिया की इंडेंजर्ड स्पीशीज अपने कैरी ऑन लगेज में नहीं ला सकते। ला सकते हैं, अगर वो इतने स्वादिष्ट हो तो।